हेलो माता जी, सादर चरण स्पर्श। आशीर्वाद बेटे। माता जी, सु मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा और जी। माता माता जी, मैं बहुत परेशान रह रहा हूँ। मेरा कोई भी काम बन नहीं रहा है और पैसे की भी बहुत तंगी है हमारे पास। हाँ, हाँ। जी। और मैं यूट्यूब पे बहुत दिनों से वीडियो देख रहा था आपकी। क्या दिक्कत है, मैं बस वही जानना है कि क्या परेशानी है, क्यों मतलब कोई भी काम मेरा बनता नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। आप जी। जी माँ। अब स्टॉप ले लें बेटा जी और माँ। मैं ही बताऊँगी जी माँ। किस कारण से ये परिस्थितियाँ निर्मित हुई है। जी माँ। आप आपके परिवार में जी माँ। बहुत बड़े विद्वान बालक हैं जी माँ। और विद्वता आपके अंदर कूट-कूट के भरी है जी माँ। और सत्य के मार्ग पर चलना आपको बहुत पसंद है जी माँ। और झूठ, छल, कपट, क्षुद्र से आप दूर रहते हैं। जी माँ। जी माँ। शुरू से आपका ध्येय रहा है यही। जी माँ। बचपन से यही लगाव रहा है कि सत्य के मार्ग पर चलना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी जी। भी आए, जी माँ। सत्य को नहीं छोड़ना है। जी माँ। और जब सत्य को व्यक्ति नहीं छोड़ता है, तो जीवन में अड़चनें भी बहुत आती है, कठिनाइयाँ भी बहुत आती है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है और जी माँ। सत्य माने शिव। जी। शिव का नाम ही सत्य है। जी माँ। शिव की परम शक्ति का नाम सत्य है। जी माँ। और फिर शिव का जो शंकर नाम है उसके बाद में उनको कहते हैं धर्म। जी माँ। धर्म का स्वरूप है भगवान शिव जी और माँ। सत्य का स्वरूप है माँ शक्ति, जी माँ। पार्वती जी, दुर्गा जी जिन्हें हम कहते हैं। जी माँ। और जहाँ सत्य वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म तहाँ सत्य। जी माँ। आपको अपनों ने ही परेशान किया ज़्यादा, जिन पे जी। आपने जी अधिक माँ। भरोसा किया है, जी माँ। उन्होंने आपका भरोसा जो है तोड़ा है। जी, जी माँ। सही बात है माँ। और यहाँ तक कि आज कर्ज़ की स्थिति आपकी जम के बन गई है। बहुत हो गया माँ, मैं बहुत काफ़ी परेशान रह रहा हूँ माँ। मैं इतना हाँ। मतलब आपके ऊपर विश्वास करता हूँ माँ, इतना मतलब आपका मैं फ़ैन बन गया हूँ माँ कि बहुत दिनों से मैं वीडियो आपका यूट्यूब पे हर दिन माँ 2, 4, 5 वीडियो मैं आपका यूट्यूब पे पूरा हेडफ़ोन लगा के सुनता हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मतलब आपसे आशीर्वाद ले पाऊँ माँ, इसलिए आज जाके कोई पैसे जुटा के मैंने आपको कॉल लगाया माँ। हाँ, हाँ। जी माँ। जब परमात्मा की कृपा होती है, जी। जब माता रानी की कृपा होती है, भगवान शिव की जब कृपा होती है, तो जी उनकी माँ। कृपा से ही मार्गदर्शक कर्ता आपको प्राप्त हो जाते हैं बेटे। जी माँ। और जब व्यक्ति मनमानी तरीके से जीता है, मनमुखी होकर के जीता है, तो जी। अनेक प्रकार के कष्ट को भी प्राप्त करता है। जी और माँ। जब मनुष्य गुरुमुखी होकर के गुरु सानिध्य में ऋषिकुल परंपरा के आधार पर जो मनुष्य जीवन जीता है, तो जी उसे माँ। वर्तमान में कष्ट तो होता है लेकिन सफलता उसी के जी पक्ष माँ। में आती है। आज भगवान शिव की ही कृपा है, माता रानी की ही कृपा है और आपकी भक्ति का प्रभाव है और आपकी तपस्या और सत्य का प्रभाव है कि भगवान शिव का सानिध्य, माता रानी का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। जी माँ। जी माँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ, बहुत खुश हूँ आपसे बात करके मैं। है क्योंकि आपका दानी स्वभाव रहा है शुरू से, सबके लिए आपने किया है जी माँ। और सबसे ज़्यादा आपने अपने परिवार को ही अपना सुख माना, सबसे जी। ज़्यादा लगाव रहा आपका जी। परिवार को लेकर। जी माँ। आज के मनुष्य में चरित्रवान होना बड़ी मुश्किल है और चरित्र के आप बड़े धनी हैं बेटे। जी माँ। जी माँ। जी माँ। ऐसी बहुत कम बेटे प्राप्त होते हैं जो चरित्र के धनवान हैं, जिनकी इंद्रियाँ वशीभूत है। जी माँ। शत्रुओं से आपको कई बार बचाव हुआ है, भगवान की कृपा से आप बचे हैं, बार-बार एक्सीडेंट होते-होते बचे हैं। जी माँ, ऐसा कई बार मौत हुआ है से मेरे साथ में। मौत क्या होती है एक्सीडेंट से, वो आपने स्वयं के ऊपर देखा है कि मैं जी। बालों-बाल बच गया आज। जी। जी माँ। और भगवान शिव और माता रानी की कृपा से ही आप बचे हैं मेरे बेटे। जी माँ, सही बात है माँ। हाँ, और आज आपको अपनों ने ही लूटा, जी माँ। अपनों ने ही आपके भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। जी माँ।
आपका परिवार में बड़ा अच्छा एक ओजस्वी स्वभाव रहा है। जी एक माँ। स्पष्टवादी रटपटा स्वभाव रहा है, मैं परिवार को लेकर के चलूँगा, समाज में एक नई ख्याति प्राप्त करूँगा कि मातृ-पितृ की जो भक्ति होती है, जी माँ। परिवार को कैसे लेकर के चलना है, कोई इस बेटे से सीखे। वो जी भाव माँ। आपका रहा, किंतु आपको लोगों ने समझने में बहुत देर कर दिया। जी माँ। जब आप मातृ भक्ति करते हैं, तो मातृ जी। भक्ति की पुकार ईश्वर तक जाती है और ईश्वर के द्वारा उनकी दिव्य शक्ति ही आपको साथ देने लगती है जी माँ। और वही आपके साथ हुआ है। आप जी सबसे माताजी। ज़्यादा प्रेम अपनी माँ से करते हैं। जी माताजी, सही बात है। अपनी मम्मी से एक बार पूछिएगा कि माँ, जब मैं आपके पेट में था, गर्भ अवस्था में जब आप थीं, तब चंद्र ग्रहण पड़ा था क्या? जी मैं और वो पूछूँगा माँ से। हाँ, हाँ, ज़रूर पूछिएगा बेटे, क्योंकि जी बोलना माताजी। कि माँ ने बताई हैं जी और मैम। वो ग्रहण की छाँव धोखे से माँ के ऊपर पड़ गई और वह जी। ग्रहण दोष में आप दब गए, जिस जी। कारण से आज ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ग्रहण लग गया है, चारों जी तरफ मैम, से। एकदम मैं बहुत परेशान हो गया। मैं चारों तरफ से कर्ज की स्थिति बहुत भयानक हो गई है मैम मेरे पास, और काम-धंधा का कुछ दिख ही नहीं रहा मैम कि मैं कुछ करूँ ताकि पैसे मेरे पास आ सके। मैं कहीं कमाने जाऊँ, चाहे कहीं भी मैं बात करता हूँ तो लगता है कि बात बन जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अंत में जाके धोखा मिल जाता है। हाँ, हाँ। जी तो मैम। ये सब ग्रहण काल की स्थिति में आपका जो है अ, जन्म हुआ जी। ग्रहण के दोष में आप जो है दब गए और ग्रहण दोष आपको लगा है आपको आप तो खुद विद्वान हैं और ब्राह्मण देवता में आपकी भी गिनती आती है बेटे, हम तो ऋषिकुल जी। परंपरा से हैं जी मैम। और ग्रहण दोष की शांति आप अवश्य करवाएँ, साथ में आपको कालसर्प दोष भी है बेटे मेरे। जी मैम। कालसर्प दोष की शांति अवश्य करवाएँ माँ, क्योंकि एक बार मैंने काल सर्प के लिए पूजा करवाया था, रुद्राभिषेक करवाया था, और चांदी का नाग और नाग देवता जो बना के चढ़वाया था शिव जी को। केवल आपने पूजन करवाए हैं बेटे और कालसर्प दोष की शांति अनुष्ठान के माध्यम से होती है। अनुष्ठान का मतलब होता है अनुमाने प्रतिज्ञा, ठान माने निश्चित कर लेना जी और मैम। प्रतिज्ञाबद्ध किए हुए कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता है। अपने फ़ेवर में ही वह शुभ फल की प्राप्ति होती है।